नौ रतन और नौ रतनिया। हम प्यार से जो है महिलाओं को रतनिया बोलते हैं, और पुरुषों में जो नौ रतन है उनको नौ रतन बोलते हैं। तो अभी आपने हमारे दो रतनियों का सुना। अब हमारी तीसरी जो नौ रतन में नौ रतनिया है वो पूनम जी हैं, और आज पूनम जी का बर्थडे है। तो सबसे पहले उनके जन्मदिन पर हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और पूनम जी भी जो है अपने बर्थडे के अवसर पर अपने विचार रखेंगी। पूनम जी और सभी, हमको इतना अच्छा लगता है, गुरु जी की बात बार बार याद आती है, सूना सकना कोई नहीं हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं करेंगे वह कंगाल। हर एक के मुख से भगवानी बोलता है, गुरु बोलता है। अभी आपने सबसे पहले चित्रा जी का सुना, फिर सुशीला जी का सुना, अब आप पूनम जी का सुनिए। उनकी बर्थडे के अवसर पर पूनम जी आइए। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। बहुत अच्छा लगता है गुरु का संग करके। जैसे कि 3 लोग नौखंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता हो सुना करे गुरु करे सो होए। जैसे कि जब से जीवन में जैसे गुरु जी आए हैं तब से तो इतना जीवन बदल गया है कि नित्य का अभ्यास और नित्य का वैराग। जैसे गुरु जी बताते हैं कि कुछ भी न करो लेकिन यहाँ आके बैठ जाओ रोज। वाकई में हमने देखा कि बैठते बैठते मतलब कि अंदर इतने, मतलब जैसे गुरु जी एक एक ज्ञान की जो परत खोलते हैं, एक एक अहंकार विकार, मतलब सारे चीज जो है गुरु जी एक एक विकार सब निकालते हैं अपने ज्ञान से। इतना अच्छा लगता है। मतलब हम लोग सुबह हम लोग सत्संग लेते हैं कंपनी बाग में, इतना अच्छा लगता है कि मतलब भाग्यशाली है जो कि गुरु जी ने नियम बनाया, और गुरु जी के प्यार में हम लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे सारे प्रेमी। और इतनी अच्छी वहाँ की मतलब सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ का। और जैसे अभी बता रहे थे प्रेम के बारे में, जैसे गुरु जी के बारे में चल रहा था कि प्रेम के बारे में, कि प्रेम जो है कोई, मतलब जैसे प्रेम एक बेशर्त दान है, और प्रेम वन वे है, मतलब वन वे ट्रैफिक है। तो प्रेम जो है कोई हमको दूसरा करे ना करे लेकिन हम उसको प्रेम करें, ये बात हम गुरु जी से सीखे हैं। मतलब कि पहले हम लोग भी ऐसे थे कि मतलब थोड़ा भी कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, लेकिन गुरु जी मतलब जब गुरु जी बातें की, सब बताया उनको अपनी सारी बातें, तो गुरु जी बोले कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। गुरु जी ने डांटा भी हमको कि कभी कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अब जब परिस्थितियाँ आती है तो गुरु जी की बात याद करके कैसे शांत रहते हैं। और मतलब एक बात गुरु जी की हमको बहुत अच्छी लगी, जैसे गुरु जी हमेशा कहते हैं एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो ऐसे ही कि मतलब कि अब जैसे जीवन में जो हमने ये किया, ये चीज मतलब प्रयत्न किया, प्रयास किया इसके बारे में, तो हमको लगा कि वाकई में बहुत ही अच्छा लगा। और गुरु जी की बातों पे हम चले, और कुछ भी हम नहीं किए, मतलब न तो टीवी हम अब देखते हैं न तो हम पेपर पढ़ते हैं, पहले का आदत था ये सब। लेकिन गुरु जी से जब हम मतलब मेरा यहाँ पे हमारा आना हो गया तो मेरा सब कुछ छूट गया। अब बस गुरु जी की बातें, अब दिन भर मतलब कि गुरु जी की बातें मतलब लगे रहते, उन्हीं की याद में सोते हैं जागते हैं। मतलब हर पल गुरु हमारे साथ है, हर पल मतलब जो भी हो गुरु जी करेंगे। जैसे सुबह बोले गुरु जी कि हाँ सुबह उठो, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, बोलो ये, और बोलो कि परमात्मा ने ये शरीर धारण कर रखा है। तो वाकई में हम लोगों ने ये सब बोला तो देखते हैं ऐसा सब काम, मतलब कि जैसे चमत्कार हो रहा है जीवन में। जैसे कि जो सोचे थे कि जो नहीं होगा वो सब भी होता है। जैसे गुरु जी बोले कभी तुमको कोई कमी नहीं होगी, और आज देखते हैं कि कोई भी कमी नहीं, भगवान ऐसे भर भर दे रहा है, और ऐसे जैसे भरपूरता ला दिया जीवन में। बहुत अच्छा लगता है गुरु का संग, मतलब हम शब्दों से नहीं बता सकते कि मतलब कितना अच्छा लगता है हमको कि भाग कर आते। जैसे आज ही सुबह था, हाँ थोड़ा बारिश हो रहा था तो नहीं आए, फिर हमने कहा चलो घर से या सत्संग लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम बैठे मेरा अंदर से लगने लगा कि जैसे हमको वहाँ लगा कि जैसे हम एकदम बासी, जैसे एकदम रोगी से हम बैठे थे वहाँ पे।
फिर हम तुरंत हम चेंज किए भागे हम कंपनी में, मतलब कि हमको जब गुरु जी देखे तो मेरी जान में जान आ गई कि हमारे गुरु जी यहाँ, मतलब जब हम गुरु जी देखे वहाँ बैठे, हम तुरंत हमने कहा अब हम यहाँ से जा रहे हैं, अब हम तो नहीं रुकेंगे। फिर गुरु के प्रेम में मतलब कैसे जो है भाग भाग के हम लोग कंपनी में जाते हैं, वहाँ सत्संग लेते हैं। और इतनी जो चित्रा इतना बढ़िया बताती है संगीता जी, हम तो उतना अच्छा बोल ही नहीं पाते। गुरु जी आप तो मतलब आपकी महानता है जो हमको यहाँ पर बैठाए हैं। अभी हम इतना बोल भी नहीं पाएंगे जितना आप मतलब आप बोले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने इतना बुलवा दिया। चलिए भजन सुना दिए। भजन सुना दो, मेरा वो दे दो, डायरी दे दो, इसमें लिख के अब लाल गुरु जी बोले चश्मा भी दे दो। तेरा प्यार खींच कर लाया, तेरा प्यार खींच कर लाया, मोहे सावरिया तेरे द्वारे। तेरा प्यार खींच कर लाया, तेरा प्यार खींच कर लाया, मोहे सावरिया तेरे द्वारे। तब अपना आप भुलाया, तब अपना आप भुलाया, जब दर्शन किए तिहारे। तेरा प्यार खींच कर लाया, तेरा प्यार खींच कर लाया, मोहे सावरिया तेरे द्वारे। तेरे द्वार पर जो आए, वो खाली कभी न जाए। तेरे द्वार पर जो आए, वो खाली कभी न जाए। जो जैसा भाव जगाए, वो वैसा ही फल पाए। जो जैसा भाव जगाए, वो वैसा ही फल पाए। तू करे कृपा की छाया, तू करे कृपा की छाया,
जाने है अधिकारी, कोई जाने है अधिकारी, तेरा भेद न कोई पाया, तेरा भेद न कोई पाया, ऋषि मुनि यतन कर हारे, तेरा भेद न कोई पाया, तेरा भेद न कोई पाया, ऋषि मुनि यतन कर हारे, तेरा प्यार खींच कर लाया, तेरा प्यार खींच कर लाया, मोहे सावरिया तेरे द्वारे, तब अपना आप भुलाया, तब अपना आप भुलाया, जब दर्शन किए तिहारे, तब अपना आप भुलाया, तब अपना आप भुलाया, जब दर्शन किए तिहारे, तेरा प्यार खींच कर लाया, तेरा प्यार खींच कर लाया, मोहे सावरिया तेरे द्वारे। हरे बोल। सभी प्रियों को हरिओम राम राम। देखिए, आपने अभी देखा ना, सुना हमारे 9 रत्न में से 3 रत्नियों का। सबसे पहले चित्रा जी ने बताया, फिर सुशीला जी ने, फिर पूनम जी ने। और पूनम जी ने जो है कह रही हम कुछ बोलते ही नहीं, कुछ बोलने नहीं जानते, और सब बोल भी गई। कह रही हमें कुछ बोलना भी नहीं आता और सब बोल भी गई। ये जो है, जो सब कुछ जानता है वैसे बोलता, हम कुछ नहीं जानते। आप बस मुख खोलो तो गुरु आपके मुख से बोलेगा। हमको अपना वो पहला दिन याद है जब गुरु जी ने हमको बोला कि जा करके इलाहाबाद में तुम सत्संग करो, तो हम रोने लगे। और हमने कहा गुरु जी, हमें तो कुछ आती ही नहीं है, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। कहा तुम बोलोगे? एकदम से बड़े आंखों से घूर कर देखा, तुम बोलोगे? हम चुप थे। कहा तुम मुंह खोलना और हम बोलेंगे। वो दिन है, आज का दिन है। नहीं पता लगता कि हमारे को कुछ आता ही नहीं। ऐसा फील करते हैं बताते समय कि गुरु जी हमको बता रहे हैं, ये बता दो, अब ये बता दो, ये बता दो। तो गुरु मुख में आके बोलने लगता है, तुम मुख खोलो तो सही। और जिसके अंदर में 3 बातें हैं, गुरु उससे जरूर बुलवा लेता है। वो 3 बातें कौन सी? पहली, गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा। दूसरा, अटूट विश्वास। और तीसरा, अतः प्रेम। ये 3 चीजें जिसके अंदर हैं, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मंजिल तक पहुंचने के लिए। क्यों? तीनों उदाहरण है। बोला अंधी श्रद्धा। जब ये बात बोली गुरु ने, तो विवेकानंद बहुत पढ़ा लिखा था, उसने बोला हम श्रद्धा मानते हैं, लेकिन ऐसी अंधी श्रद्धा नहीं। गुरु कोई बात बोले और ठीक नहीं तभी मान लेंगे। तो बड़ा अच्छा बोला गुरु जी ने, क्या बेटा, क्या श्रद्धा की आंख होती है क्या? अरे श्रद्धा की आंख थोड़ी होती है, श्रद्धा तो अंधी होती है। तो तब विवेकानंद के पास सुनने आया, अरे श्रद्धा अंधी होती है,
श्रद्धा आँख नहीं होती है। तो अगर हमारे मन में गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा है तो हम कभी भी किसी बात के लिए गुरु को ना नहीं कहेंगे। गुरु जो कहे यस यस। एक्चुअल में हमारी बुद्धि है चरणामृत की प्याली बराबर। तो गुरु के हर कार्य में रहस्य होता है और गुरु जो है जब उस कार्य करता है तो हम समझते हैं ये गलत है, ये गलत है, लेकिन गुरु जो है उस रहस्य को जो है क्या है, जब हम गुरु को कहना मान लेते हैं तब पता लगता है हाँ ये काम में गुरु ने इसलिए कहा था और इसका ये फायदा है। जैसे बड़ी अच्छी बात बोली, गुरु कहता है सागर का पानी मीठा, तो हाँ जी हाँ। और जिनकी जो बुद्धि वाले ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात करते हैं अरे वाह हम सागर में गए थे, समुद्र में गए थे, पानी चखा, इतना नमकीन पानी, खारा पानी, आपके तो मीठा है, हम कैसे मान लें। तो गुरु ने अगर कोई बात भी समझ में नहीं आती है तो आप गुरु से प्यार से रिस्पेक्ट से पूछ सकते हो कि गुरु जी हमको ये बात समझ में नहीं है, लेकिन गुरु की बात पर विश्वास करो। तो गुरु ने बताया का सागर पानी कैसे मीठा है, समझाया कि जो बारिश होती है तो बादल समुद्र के पानी को ही सूखता है, सूर्य जो है समुद्र के पानी सूखता है, सूर्य समुद्र के पानी को सूखता है और बादल बनता है। बादल से फिर जो है जब बादल बन जाता है तो देखिए काली घटा हो जाती है और जब वो बारिश हो जाती है तो बारिश होता है तो पानी समुद्र का खारा है, लेकिन वो बारिश बन के आपके घर पर बरसती है तो वो पानी मीठा होता है। बारिश के पानी आप कभी देखिए, आप भीगे और आपके मुंह के पानी चला जाए वो हल्का मीठा होता है। इसीलिए बोला गुरु कहे सागर का पानी मीठा, कहो हाँ जी हाँ, ना जी ना नहीं कहो। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो उसको आप प्यार से पूछने का अधिकार सब है, लेकिन अगर आप में अंधी श्रद्धा नहीं है तो आप पूछोगे नहीं लेकिन मानोगे नहीं तो नुकसान आपका होगा। तो आप गुरु की बात को जब जो कहे तत्क्षण मान लो और उसके लिए कहीं डाउट है पूछ लो। फिर बोला अटूट विश्वास। अटूट विश्वास जो होता है वो वही आपको भगवान से बात कराता है। कैसे देख लो, आप 1 रुपए सिक्का डालते हो कॉइन उसमें टेलीफोन बूथ में, उसमें तो आपकी बात होती है, उधर हेलो होती है, और वही आप 2 अठन्नी डालो तो बात नहीं होगी। तो बोला अटूट विश्वास, गुरु की बात पर अटूट विश्वास हो। और फिर तीसरी बात क्या है, अथाह प्रेम। जैसे गोपियों में था ऐसा प्रेम, हमको कितना भी कष्ट मिल जाए, हमको नरक मिल जाए, लेकिन मेरे गुरु को सुख मिले। जैसे कृष्ण के पेट में दर्द हुआ तो वैद्य ने कहा अपने पैर की धोन कोई कृष्ण को पिला देगा तो उसके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तो किसी ने भी कृष्ण को अपने पैर की धोन नहीं दिया, सबने मना कर दिया, यहाँ तक कि रुक्मिणी ने मना कर दिया, उनकी पत्नी ने भी। हमें नरक जाना क्या जो हमको अपने पैर धोन पिलाए। तो अपनी चिंता सबको हो गई। तो उद्धव बड़ा ज्ञानी था, भगवान ने कहा इसी ज्ञानी को भेजे इसको प्रेम सिखाने के लिए। तो उद्धव को भगवान ने कृष्ण ने भेजा गोपियों पास, जाओ उनसे पूछ लो कोई शायद पैर धोन दे दे। और जब उद्धव गए और बताया सारी बातें तो वो लोग जब तैयार हो गई तो उद्धव उनको ज्ञान देने लगा, तुम लोग पागल हो क्या, वहां तो किसी ने दिया नहीं, तुम लोग पानी, तुम्हें नरक जाना है। तब गोपियों का सुनने लायक उत्तर था। गोपी ने क्या बोला, ऐसे 1000 नरक मिल जाए हमको मंजूर है, लेकिन मेरे प्यारे कृष्ण का दर्द पहले पेट का ठीक हो। और सारी गोपियों ने अपने पैर की धोन दे दी। ये है प्रेम। मतलब क्या है, अथाह प्रेम, कोई जानने भी नहीं पाए और गुरु को कोई कष्ट न हो, हमें कितना भी कष्ट मिल जाए, ये है अथाह प्रेम। और जिसके मन में ये बात होगी तो इसीलिए गुरु के पास ये पावर भी होती है, 1 टच 1 ग्लांस ऑफ ट्रू गुरु इनफ टू शो यू गॉड। सच्चा गुरु अगर एक छू भी ले तो परमात्मा बनने के लिए काफी है। 1 टच 1 ग्लांस, एक बार सिर्फ देख भी ले भरपूर नजर
तो तुम्हें परमात्मा बनने में देरी नहीं है, तुम मंदिर को शीघ्र प्राप्त कर लोगे। तो यहाँ पर हमने देखा है कि गुरु की कृपा होना बहुत जरूरी है, और हमने ये भी पाया है कि गुरु की कृपा जब हो जाती है तो सब चीज अपने आप आ जाती है, कुछ हमें लेना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाती है। तो हमेशा गुरु के कृपा के पात्र बनने की हमेशा कोशिश करो। तो इसमें क्या होगा, इसमें निश्चित उद्धार होगा, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। और ये बात हमने अपने जीवन में फील की है। हमने सिर्फ एक बस गुरु जी से प्रेम, कुछ हो जाए, दुनिया की कोई बात हो जाए, पूरा अलट पलट हो जाए, यहाँ तक कि ऐसी एक बात आ भी गई थी कि गुरु जी के उस पर कहने पर चल रहे थे, तो यहाँ वह घर से आप चले जाओ, तो हम चले जाएंगे, लेकिन गुरु बात को मानने कुछ हो जाए तो फिर कोई जो है ना, जब आप मरने को तैयार हो जाओ तो फिर कोई टिकता नहीं सामने, फिर सब आदमी सरेंडर कर देता है। हर आदमी डराता पर जरूर है, इसीलिए लाइन आती है, इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए 3 रुकावट जरूर है, मन, संबंधी, देवता, ये तीनों रुकावट करेंगे आपको। लेकिन अगर आपने डू और डाई ये निश्चय कर लिया, फर्म डिटर्मिनेशन कर लिया, मैं गुरु की बात को मानूंगा कुछ हो जाए, तो फिर कोई आपके सामने नहीं टिकेगा। जैसे अभी कितना प्यारा बताया था कि गुरु ने कहा, उसने बोल दिया तांत्रिक ने कि तुम्हारी मौत कल है। गुरु ने कहा शिष्य कि तुम मेरे पैर दाबते रहना, चरण छोड़ जाना मत बस। और चरण दाबता रहा शिष्य, काल भी 3 बार आया, लेकिन उसकी मजाल नहीं गुरु के सामने आ जाए। काल को भी जो महाकाल हो जाता भागा, 3 बार आया लेकिन लौट गया, क्योंकि गुरु की शरण में था, गुरु के चरण दाब रहा था। तो कभी भी गुरु के पास नहीं हटो, दुनिया की कोई ताकत आपको जो है गिरा नहीं सकती। गिरते हैं हम खुद जब हम गुरु के पास हटते हैं। ये लक्ष्मण रेखा है, ये सत्संग लक्ष्मण रेखा, इसके अंदर रहोगे तो तुम्हारा मन रूपी रावण कभी भी तुम्हें हर नहीं सकता है। सीता हरी क्यों गई, सिर्फ लक्ष्मण रेखा को पार करने पर। आप बस अपनी सत्संग रूपी रेखा को पार मत करो, कुछ हो जाए, कहीं दावत है, मुंडन है, कुछ भी है, मरनी है, करनी कुछ है, हम सत्संग लेके जाएंगे। एक नियम बना लो तो आप देख लोगे आपको कितना आनंद मिलेगा। आप इस आनंद को महसूस करोगे, बता नहीं पाओगे, करके देखो। इसलिए बोलते हैं ये अनुभव का ज्ञान है, उज्ज्वलता की वाणी, ये अकथ कहानी। ठीक है, हाँ, आरती मंडल दिल्ली। हाँ, आरती मंडल जी, हाँ, हरिओम गुरु जी। हरिओम, क्या बोल रही है? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है गुरु जी? आ रही है। गुरु जो कहे वो नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरु जो करे, जो गुरु जी करे वो नहीं करना चाहिए, जो गुरु जी कहे वो करना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, बिट्टो रानी क्या बोल रही है? बिट्टो रानी क्या बोल रही बेटा? हाँ बेटा, क्या बता रही हो? मुझे आपकी वाणी बहुत अच्छी लगी कि गुरु के प्रति 3 चीज तो होनी चाहिए, अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम। हाँ, वेरी गुड। हाँ, भैया क्या बोल रहा है? भैया क्या बता रहा है? हरिओम, क्या बता रहे बेटा? मैं बताना चाहता हूँ, जैसे गेहूं में घुन लग जाता है तो उसे धूप में डाला जाता है, जब उसका घुन निकल जाए, उसी प्रकार हमें अपना अहंकार निकालने के लिए सत्संग लेना बहुत जरूरी है, और गुरु जी की वाणी सुनना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, भैया क्या बता रहे हैं? हरिओम गुरु जी। हरिओम, हरिओम, बहुत जो गुरु सुंदर। से प्यार करते हैं हमेशा ऊंचाई पर रहते हैं, जो गुरु से प्यार नहीं करते वो हमेशा नीचे रहते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। दुर्गेश भैया, दुर्गेश भैया, दुर्गेश भैया, फिर अभी भजन सुनाना था एक। है। अच्छा, एक लाइन सुना दो, एक लाइन सुनाओ। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान
बहुत सुंदर बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली, बहुत बढ़िया। हाँ दुर्गेश भैया, हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ दुर्गेश भैया क्या बता रहे हैं? हाँ गुरु जी, पहले तो पूनम आंटी को ढेर सारी बधाइयाँ, हैप्पी बर्थडे पूनम आंटी जी, हजारों साल और गुरु जी बहुत अच्छी बात बताई ना आपने कि गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम, ये तीनों चीज जिसके अंदर रहेगी वो जल्द मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ क्या बोल रहे हैं सुनाओ भैया? हरिओम गुरु जी। हाँ क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छी बात लगी गुरु जी कि गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम होना चाहिए। ये होगा दुनिया की कोई ताकत हमें मंजिल पाने से रोक सकती है। हाँ बहुत सुंदर। हाँ पूजा जी कहाँ है गए? अच्छा बैठी हैं। हाँ हरिओम, क्या बता रही हैं पूजा जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क थम गया है। वो अंतिम स्टॉपेज था ना, अंतिम स्टॉपेज था। अच्छा आई ना फोटो सब कुछ, क्या बात है। क्या करूं किसको? हाँ रश्मि जी, रश्मि जी दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ क्या बता रही है रश्मि जी? गुरु जी, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को मिला नहीं और वक्त का इंतजार करना चाहिए। हाँ और बहुत। गुरु जी, गुरु ज्ञान में हम हैं या नहीं, ये कैसे पता लगता है? जो हमारा कोई सुन के और कहीं बाहर से हमारे पास आए, गुरु जी के जैसे हम आपकी वाणी बताते हैं, उनको अच्छा लगता है तो वो आते हैं। आज मेरा भाई जयपुर से आया आपसे पास मिलने के लिए। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। अरे अब ज्ञान सुनने से जीवन में कितना परिवर्तन आता है। एक बार इससे बात कर लीजिए गुरु जी, ये हाँ बहुत हाँ दुखी है। कौन है? जी गुरु जी, भाई साहब है मेरे। अच्छा अच्छा हाँ बोले भैया। बहुत परेशान है गुरु जी ये। क्या बात है? हेलो हाँ बोले बेटे क्या बात है? हरिओम। गुरु जी, मैं उससे बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ। किस बात से? बहुत दुखी है गुरु जी। हैं? आपके लिए जयपुर से आए। हाँ नहीं नहीं, आप किस बात से परेशान हैं? आप जो ना रश्मि जी, हमारी जो है हमारी इसे फोन से बात करा दीजिएगा। अभी आधे घंटे बाद में तो हम बात कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, अभी आधे घंटे फोन से बात कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ रागिनी जी फरीदाबाद। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। गुरु जी, हरिओम क्या बता रही है रागिनी जी? बस गुरु जी, यही है कि आपकी अमृत बूंद जब हर पल लेते रहते हैं हम और महसूस करते हैं आपको हर बात में, जब गुरु को यस करोगे तो आप गुरु को हर वक्त अपने साथ पाओगे। हर क्षण आपके पास गुरु रहता है। अगर कोई समस्या होती है, अगर आप गुरु वाणी अगर लगा देते हो यूट्यूब पे भी, तो उसकी समस्या का समाधान, मुझे तो गुरु जी यही अनुभव है कि मुझे तुरंत उस समस्या का समाधान मिल जाता है। और मैं बहुत जब से आपकी शरण में आई हूँ, और आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आप शरण में अपने लिए हमको किसी भी बात का कष्ट दुख है मुझे बिल्कुल क्षण मात्र के लिए भी आता नहीं, आता भी है तो वो तुरंत चला जाता है। बस गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने हमें अपनी शरण में लिया, और उस पल का हर वक्त धन्यवाद है कि जब हम आपके पास आए, और वो वक्त भी हर वक्त याद करना है।
कार्य हमारे लिए इबादत है। अगर गुरु हमें किसी भी कार्य के लिए लायक समझता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी पूजा और इबादत है। अरे आप जो है, आप नवरत्नियों में एक आप भी हैं, आपको शामिल कर लिया गया है। हम आपका शुक्राना हमारे वहाँ नवरत्न है और नवरत्नियां हमारे वहाँ है। उन नवरत्नियों में जो है 5 हमारे साथ बैठी हैं और एक आप है। अच्छा, हाँ, आपको गुरु कार्य बहुत आपसे होगा, आपसे बहुत कार्य होगा, हम जानते हैं। ठीक है, गुरु जी हाँ। हरिओम। हरिओम। दीपक भैया दिल्ली, दीपक जी अभी हमारी एक नवरत्नियां वो बैठी हैं यहाँ पर, संगीता रानी, अभी उनका भजन सुनवाते हैं। हाँ, क्या बोल रही है? हम भी वो अब चलेगा बाबा जी, दूसरा नाम ले लिया, दीपक भैया दिल्ली अच्छा, रहते। क्या क्या अरे आप ही बताइए, कोई बात नहीं। दीपक भैया आप, आपका नाम आ रहा है। आपका, हेलो, हाँ बोलिए, क्या बता रही हैं? अच्छा लग रहा आपको? अभी आप कुछ दिन सुनिए, आप अच्छा लग रहा है? हाँ ठीक, जी, हाँ, ऐसे रोज सुनती जाइए। अच्छा, कोई मन प्रश्न होगा तो व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है? हाँ चलिए, संगीता रानी, हाँ भजन सुनाइए, 2 लाइन भजन तो सुना दिए। गुरु का साथ है इतना प्यारा, भूल गए हमें जग सारा। गुरु के प्रेम में हम तो पार हो ही गए हैं, सत्संग में आके। ओ गुरु का साथ है इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम तो पार हो ही गए हैं, सत्संग में आके। सारी दुनिया जल रही, मैं मेरे की आग में, मैं मेरे की आग में। गुरु ने आकर हमें बचाया, झूठे इस संसार से, झूठे इस संसार से। अब तो मेरा मन यही है गाता, अब तो मेरा मन यही है गाता। गुरु के हैं शुक्राने, पार हो ही गए हैं, सत्संग में आके। ओ गुरु का साथ है इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम तो पार हो ही गए हैं, सत्संग में आके। ओ गुरु का साथ है इतना प्यारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, समय हो रहा है, चलिए ओम का जाप कर ले हम लोग। और जैसा कि सूचना है कि सुबह 8 बजे सत्संग होता है और रात में 9 बजे। चलिए ओम का जाप कर ले 3 बार।
सही प्रेमी भाइयों, राम राम।